तो यार अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक हो। देखो आज मुझे जेम्स बॉन्ड की मूवी नो टाइम टू डाई के ऊपर वीडियो बनाना था, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि आज बॉलीवुड कमबैक कर रहा है, मैंने बोला जेम्स बॉन्ड गया तेल लेने। बॉलीवुड इज लव। और मैं ये जो चीज बोल रहा हूँ ना कि बॉलीवुड कमबैक कर रहा है, मतलब मजाक नहीं। आज एक दिन में उन्होंने 3 ट्रेलर्स लॉन्च कर दिए, लेकिन ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। इसका आगे तो पिक्चर एकदम ऐसे धड़ाधड़। आज एक दिन के अंदर जो 3 मूवीज के ट्रेलर लॉन्च हुए, बंटी बबली पार्ट 2, सत्यमेव जयते पार्ट 2, सलमान भाई की पिक्चर अंतिम द फाइनल ट्रूथ। देखो दोपहर को जब सत्यमेव जयते 2 का ट्रेलर आया, उसके बाद से इच्छा तो बहुत हो रही थी वीडियो पड़ाक से बना के पड़ाक से डाल देने की, लेकिन अपने को पता था कि आज अपने भाईजान की पिक्चर का भी ट्रेलर आने वाला है। तो मैंने बोला नहीं, अगर मैं वीडियो पहले बना देता हूं तो ये मेरे लॉयल्टी के साथ धोखा होगा। भाईजान इज लव। और देखो बॉलीवुड की तरफ से हम लोगों को जो कमबैक देखने मिलेगा ना, उसके अंदर इतनी वाइड वैरायटी ऑफ मूवीज देखने मिलेगी। इसका झलक आज एक ही दिन में दिख गया। ऐसे ट्रेलर भी हमारे सामने आए जिन्होंने एक्चुअल थोड़ा बहुत सरप्राइज किया, मूवी के अंदर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट क्रिएट किया, और एक ने तो भाई स्पीचलेस। और ये जो वर्ड है ना स्पीचलेस, की बोलने के लिए शब्द नहीं है, इसको मैं मजाक में नहीं यूज कर रहा। मेरा काम है वीडियो में बोलना, और एक ट्रेलर ने मुझे मतलब शब्द ही नहीं आ रहे थे मेरे दिमाग में, ऐसा हालत कर दिया था। गूगल पे जाकर मैंने सर्च किया कि ब्रेन हैमरेज के सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके बाद थोड़ा रिलैक्सेशन लगा कि हाँ नहीं भाई, ट्रेलर देखने के बाद दिमाग तो ठीक है मेरा। कम से कम जिंदगी से मैंने लिया थोड़ा सा ब्रेक ताकि नॉर्मल हो सकूं, क्योंकि स्पीचलेस रहकर चलेगा नहीं यार, वीडियो के अंदर कुछ तो बोलना पड़ेगा, पैसा कमाना है तो। लेकिन यार देखो एक चीज जिससे मुझे पैसे नहीं मिलते और आपके भी पैसे नहीं जाते, लेकिन फिर भी मैं वो हमेशा मांगता हूँ, सब्सक्राइब करो। क्योंकि हर चीज पैसे के लिए नहीं होती, कुछ इंसान की खुशी के लिए भी होता है। और अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मेरे को बहुत खुशी मिलेगा। कर दो अभी, क्या अभी मिलता है इंट्रो के बाद। देखो वीडियो के अंदर सबसे पहले बात करते हैं सत्यमेव जयते पार्ट 2 के ट्रेलर की, क्योंकि जब तक उसके ऊपर मैं कुछ बोलूं मुझे रात को नींद नहीं आने वाली। पहली बात तो मूवी के अंदर जॉन अब्राहम के कितने रोल है, मतलब अपने को तो बताया जा रहा है कि 3 है, लेकिन एक्चुअल में कितने हैं अब ये पिक्चर देखने पे ही पता चलेगा। उस मूवी का जो ट्रेलर आया ना, उसने ऐसा इंपैक्ट क्रिएट किया, सिर्फ दिमाग नहीं बल्कि पूरा शरीर कांप उठा था मेरा। क्योंकि देखो एक बात मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोस में बोल दी है कि मूवीज के अंदर जब देशभक्ति वाली बात आती है ना, तो फिर बहुत सारे लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन ये सत्यमेव जयते 2 के ट्रेलर के अंदर जितना कुछ दिखा, वो तो मैंने अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी कभी नहीं सोचा था कि बात इस हद तक पहुंच जाएगी यार। क्योंकि कल तक मुझे लग रहा था कि अब लगता है बॉलीवुड के अंदर थोड़ी सेंसिबल पिक्चर्स आएंगी देशभक्ति के ऊपर। उरी हो गया, शेरशाह हो गया, और अभी रिसेंटली सरदार उधम। लग रहा था कि शायद से बॉलीवुड को मूवीज के अंदर एक्स्ट्रा मसाला डालने के लिए जो गालियां दी जाती है वो कम हो जाएंगी। लेकिन वो कहावत है ना कि एवरीथिंग शुड बी परफेक्टली बैलेंस्ड। तो जितनी अच्छी हम लोगों को पेट्रियोटिक मूवीज देखने मिली है, उतनी ही ज्यादा बहुत अच्छी वाली भी देखने मिलेगी सत्यमेव जयते 2। ये तो यार वही बात हो गई कि घर में कुछ बच्चों को आराम से खिलाया जाता है थोड़ा थोड़ा, ताकि स्वाद लेके खाए, और वहीं दूसरी तरफ सब कुछ एक साथ मुंह में ठूस देना, या तो खाएगा या तो मरेगा। मतलब ट्रेलर के अंदर ही वो एक शॉट था जिसमें जॉन अब्राहम एक गाड़ी के ऊपर इंसान बैठा है, पूरी गाड़ी ऐसे उठा देता है। पल्सर का वजन 150 किलो, ऊपर जो इंसान बैठा है उसका अगर हम लोग 70 भी मान लें, 220। वेट लिफ्टिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना है पता है आपको? 223। तो जितनी आसानी से इस पिक्चर के हीरो ने वो चीज उठाई है, मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड तो वो ऐसे फूक मार के तोड़ देगा। लेकिन ये इंसान के साथ साथ गाड़ी उठानी, ये तो नॉर्मल है। 4 व्हीलर के अंदर का इंजन जिसको एकदम मजबूती से फिट किया जाता है ताकि एक्सीडेंट में भी बाहर ना निकले, उस इंजन को ये अपने बेयर हैंड से उखाड़ के वापस पटक देते। एक्टर क्यों बुलाते हो इनको? सीधा सुपर हीरो ही घोषित कर दो यार। कम से कम ये जो एक्शन सीन्स हमको दिखा रहे हैं उसको लेकर हम लोग प्राउड तो फील होंगे कि हाँ भाई क्या सोचा है। कैप्टन अमेरिका भी ये चीजें नहीं कर सकता, लेकिन अपने देश का जो है कैप्टन इंडिया सब कर लेगा। ऊपर से पिक्चर के अंदर देशभक्ति, तो फिर तो कुछ भी कर लेगा। जैसे कि एक मुक्के से सिर्फ टेबल ही नहीं बल्कि जमीन में भी छेद कर देना। सीरियसली यहाँ पे एक सजेशन दे रहा हूँ कि जॉन अब्राहम को लेके एक सुपर हीरो मूवी बना ही दो। एक्चुअल में अगर ऐसा एक्शन हम लोग को सुपर हीरो मूवी के अंदर दिखाना, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ बहुत खुश होऊंगा। मजाक नहीं कर रहा हूँ, एकदम सीरियस, डेड सीरियस। लेकिन पता नहीं यार जॉन अब्राहम भाई साहब सुपर हीरो पिक्चर क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनकी जो एक मूवी आई थी मुंबई सागा, मैंने थिएटर में देखा और वीडियो बनाया था। एक और बहुत बड़ा रीजन जिसके कारण मुझे इस मूवी का फर्स्ट हाफ ज्यादा पसंद नहीं आया, वो था जॉन अब्राहम की एक्टिंग। उसके अंदर उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ चिल्लाने का काम किया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मार डालूंगा, आंखों को ऐसे लाल करके हिल हिल के चिल्लाना, मेरे भाई को हाथ लगा तो। वो भाई साहब पिछली मूवी में चिल्ला रहे थे, वहां चिल्लाते चिल्लाते यहाँ पे भी आ गए। और सिर्फ मूवी नहीं बल्कि एक मिनट, क्या वो एक्चुअल में अभी एक हॉस्पिटल के अंदर चिल्ला रहे हैं? लाइक एक लिटरल हॉस्पिटल के अंदर चिल्ला रहे हैं, जिनकी मौत का दुख हुआ है। चिल्लाने के कारण भाई साइड के 4 लोग और टपक जाएंगे। और बात सिर्फ अगर चिल्लाने तक होती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। डायलॉग्स ट्रेलर के अंदर, मेरे शरीर के अंदर खून कम पड़ गया, इतनी ज्यादा देशभक्ति जाग गई थी। लेकिन फिर भी ट्रेलर से एक डायलॉग पसंद आया कि ऐसा मारूंगा बाप की तोप से भी निकलने से डरेगा। क्या लिखा है? नहीं
एक्चुअल में अच्छा लिखा है ना, लेकिन वो इंसान ऑलरेडी तोप से निकल चुका है। तोप से निकलने के बाद मारोगे तो फिर वो निकलने से डरेगा कैसे? वो तो ऑलरेडी निकल चुका है ना। और उसको तोप से निकलने से पहले कैसे मारोगे कि वो उसको एक्चुअल में डर लगे नहीं निकलना है? इस मूवी के अंदर हम लोग को जो हीरोइन दिखने वाली है उनके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा भाई। पता चला टी सीरीज वालों ने पोस्टर यूज करने के लिए भी स्ट्राइक मार दिया। टी सीरीज के ओनर की बीवी है वो। और ये सुनने के बाद अगर किसी ने नेपोटिज्म का नाम लिया ना तो फिर जॉन अब्राहम आ जाएंगे घर पे, ऐसा मारेंगे बाप की तोप से निकलने से भी डरोगे। अब वो हीरोइन की बात नहीं कर सकते, लेकिन जो दूसरी हीरोइन अपने को देखने मिलने वाली उसकी तो बात कर सकते हैं। नोरा फतेही ट्रेलर के अंदर सिर्फ 3 शॉट्स के लिए थी, जिसमें से वो लोग ये वाला शॉट दिखाने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। अब नोरा फतेही को लिया है पिक्चर के अंदर तो फिर पूरा यूज तो करे, ऐसी शायद थिंकिंग थी उनकी। लेकिन ये पिक्चर का ट्रेलर देखने के बाद वो लोग जिनके अंदर एक्चुअल में देशभक्ति जाग चुकी है, पिक्चर का ट्रेलर देख के देशभक्ति जाग गई है, उनसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि 2 सेकंड पहले जॉन अब्राहम का कैरेक्टर देश को लेके बड़े बड़े डायलॉग मार रहा है और 2 सेकंड बाद उसी ट्रेलर के अंदर एक मोहतरमा ये करते हुए दिखाई गई, तो फिर क्या यह चलता है आपको? देशभक्ति के नाम पे क्या ये चलता है आपको? सिंपल सा क्वेश्चन। और इसको लेके मेरे पर मत भड़को, क्योंकि मैंने सिर्फ सवाल पूछा, एक्चुअल में दिखाने का काम ट्रेलर ने किया है। अगर लिटरली कोई बंदा ये चीज सुन के मेरे पर भड़क जाता है फिर तो रहने दो यार, मेरे को मुंह ही नहीं लगना। आप रहो अपने देशभक्ति में खुश रहो। सत्यमेव जयते 2 का ट्रेलर देखने के बाद जो मेरी हालत हो गई थी वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन एक्चुअल में जान तब आई जब भाई जान का ट्रेलर आया। और सीरियसली बोल रहा हूँ, उसके लिए वेट कर रहा था मैं, उसके लिए वीडियो लेट हुआ क्योंकि भाई जान का नाम लेके तो हमारा चैनल चलता है ना। लेकिन अपने सलमान भाई की जो मूवीज आती हैं उनके लिए जितना क्रेज होता है ना, ये अंतिम द फाइनल ट्रुथ नाम की जो पिक्चर आ रही है उसके लिए उतना ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा। मे भी इसके आगे जाके बने, लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता तो फिर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि भाईजान की जो पिक्चर आ रही है अंतिम द फाइनल ट्रुथ, वो एक मराठी मूवी का रीमेक है, मुलशी पैटर्न। लेकिन वो जो मराठी मूवी थी उसके अंदर पुलिस वाले का जो कैरेक्टर है ना, उसका इतना बड़ा रोल नहीं है जितना आपने को सलमान भाई का इस ट्रेलर में दिखाया है, जिसके पीछे 2 पॉसिबल रीजन लगते हैं। सबसे पहला तो ये कि पिक्चर के अंदर जितने भी भाईजान के सीन्स है वो सब ट्रेलर में डाल दिए और इतना ही अपने को दिखेंगे भाईजान, बाकी सारी पिक्चर के अंदर कोई दूसरा हीरो। या फिर ये हिंदी रीमेक बनाते वक्त उन्होंने स्टोरी के अंदर थोड़ा बहुत चेंज किया ताकि भाईजान के कैरेक्टर को थोड़ा ज्यादा स्क्रीन टाइम मिले। क्यों? क्योंकि भाईजान है वो अपने, और इस मूवी से वो अपने साला लगता है ना उनका आयुष शर्मा को लॉन्च करना, रीलॉन्च करना चाहते हैं, करियर सेट करना चाहते हैं। जो लोग 1.5 साल पहले नेपोटिज्म अभी कुछ नहीं बोलेंगे क्या? ओ नहीं, भाईजान को लेकर नहीं बोल सकते ना, सीधा करियर खत्म। और अगर आप लोग को एक बात एक्चुअल में नहीं पता तो फिर इस मूवी को मार्केट तो किया जा रहा है कि सलमान खान की पिक्चर है, लेकिन इस मूवी के अंदर का मेन कैरेक्टर आयुष शर्मा का होने वाला है और बंदे ने उसके लिए मेहनत की है, ऐसा दिख के तो आ रहा है, क्योंकि लुक एकदम चेंज हो चुका है और आवाज भी कैसे बहुत ज्यादा साउंड इफेक्ट डाल के बेस बढ़ा और बेस आवाज एकदम ऐसा दमदार लगना चाहिए। एक सेकंड के लिए अपन को लगा कहीं मेरा स्पीकर तो खराब नहीं होगा, ये ऐसा अलग क्यों साउंड कर रहा है। नहीं, लेकिन अपने भाईजान के अगेंस्ट जा रहा है तो कुछ तो वजनदार हो। बॉडी में उसने कंपेयर करने की कोशिश की, लेकिन भाईजान के सामने किसी की बॉडी, सबकी बॉडी तेल लेने। भाईजान इज द बेस्ट। और मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा तो उन लोगों के ऊपर आएगा जो हमेशा भाईजान के फिजिक्स का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन आज जॉन अब्राहम को कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई उसके पिक्चर के अंदर देशभक्ति है ना, और इस बार लग रहा है कि अपने भाईजान ने कुछ एक थोड़ा सीरियस फिल्म ट्राई करने की कोशिश की है। ट्यूबलाइट नहीं, लेकिन सत्यमेव जयते 2 से तो सीरियस ही है कम से कम। अंतिम, जिसके अंदर हम लोग को फाइनल ट्रुथ देखने मिलेगा कि निशाना किसने लगाया था और गाड़ी कौन चला रहा था। सॉरी, देखो जॉन अब्राहम की पिक्चर का इतना मजाक उड़ा दे, लेकिन फिर भी वो पिक्चर चलने वाली है, मैं लिख के देता हूँ। जैसा ट्रेलर दिख के अगर वैसी पिक्चर निकल गई ना भाई, पैसा तो कमा लेगी, क्योंकि अपने यहाँ की जो मूवी देखने वाली ऑडियंस है ना, वो एक्चुअल में मासेस जिनको बोलते हैं ना, आम जनता, नहीं समझ में आता कि देशभक्ति के नाम पे भाई दिमाग कहाँ घर पे रख के आ जाते हैं क्या। इसके बाद से भाईजान की पिक्चर आ रही है तो फिर वो तो कमाएगी ही कमाएगी। अगर भाईजान का रोल पिक्चर के अंदर बस आधा घंटा रहा फिर भी। लेकिन एक वो मूवी जिसका मुझे थोड़ा ऊपर नीचे लग रहा है, आज के दिन का सबसे अच्छा ट्रेलर जिसका था, बंटी और बबली पार्ट 2। नहीं, पिक्चर अच्छा कर सकती है अगर पिक्चर अच्छी निकली तो। पहले जो दोनों मूवीज की मैंने आप लोग बात उसमें तो ये कंडीशन लागू ही नहीं होती, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो फिर ये तीनों मूवीज में से मैं बंटी और बबली के लिए थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हूं। लेकिन अपने को पता है कि सबसे ज्यादा वीडियो व्यूज तो भाई सत्यमेव जयते 2 और अंतिम को ही आने वाले हैं, तो इसलिए उनके लिए भी एक्साइटमेंट दिखाना पड़ेगा। आयरनी देख लो यार, मैंने बोला जिस ट्रेलर के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ उसी के ऊपर सबसे कम बात की है मैंने, क्योंकि मतलब यही तो है बॉलीवुड का जलवा कि जब वो अपनी चीजें करता है ना, मसाला वाली पिक्चर, तो उसके सामने बाकी सब फेल। सब आप लोगों को
यकीन नहीं हो रहा तो फिर 2-3 दिन रुक जाओ और फिर देखना कि किसके ट्रेलर को सबसे ज्यादा व्यूज गए। मोस्ट प्रोबेबली वो सत्यमेव जयते 2 होगी, क्योंकि क्रिंज के नाम पे भी बहुत बार देखा जाता है, या फिर अपने भाईजान वाला ट्रेलर, क्योंकि भाईजान है उसके अंदर। लेकिन जो एक अच्छी पिक्चर निकल के आ सकती है वो तो जब अच्छी निकलेगी तब देखेंगे, है ना। आप लोग को ये तीनों में से किसका ट्रेलर सबसे ज्यादा अच्छा लगा, किसका सबसे खराब, कमेंट सेक्शन में बताओ। मुझसे पर्सनल कनेक्ट करना है, चैनल के बिहाइंड द सीन्स देखना तो फिर मैं मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पे, वरना अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, देशभक्त हूं मैं। और चिल्ला के दिखाऊं क्या? नहीं, देशभक्ति ऐसी ही तो साबित की जाती है।